इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे बड़ी और चौंकाने वाली ये खबर है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव में बेहद चौंकाने वाले रुझान सामने आ रहे हैं। रामपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा हो गया है। आजम खान के गढ़ में बीजेपी उम्मीदवार 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के घनश्याम लोधी 25,000 वोटों से यहां आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को झटके के संकेत मिल रहे हैं। आजमगढ़ में निरहुआ 5,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में पीछे चल रहे हैं और ये दोनों ही सीटें, चाहे आजमगढ़ हो चाहे रामपुर की बात करें, ये सपा का गढ़ माना जाता है, उनकी सीटें मानी जाती हैं और यहां से दिनेश लाल यादव और घनश्याम सिंह लोधी दोनों आगे चल रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो रुझान और जो रुझान में तब्दील हुए नतीजे यहां से सामने आ रहे हैं वो एक तरीके से चौंकाने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रामपुर में इस लिहाज से भी ये नतीजे चौंकाने वाले हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक यहां पर है और अगर बीजेपी यहां पर आगे चल रही है तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो बीजेपी जो वोट बैंक है मुसलमानों का वो यहां पर बढ़ चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उपचुनावों के नतीजे आ रहे हैं। 3 लोकसभा 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। विशाल और कुमार सोनू दोनों ही इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल आजमगढ़ में मौजूद हैं, कुमार सोनू रामपुर। विशाल का पहले रुख कर लेते हैं। विशाल, जो नतीजे जो परिणाम यहां से सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले। अब इन परिणामों के आधार पर यह समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि मुस्लिम वोट बैंक बंट रहा है। देखिए, जिस तरीके से उपचुनाव की महत्वता होती है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है कि दोनों ही चुनाव समाजवादी पार्टी के ऐसे गढ़ में थे जो कि उनका अभेद दुर्ग माना जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे, वहीं दिग्गज नेता आजम खान रामपुर से सांसद थे और दोनों ही लोगों ने यानी कि दोनों ही सीनियर नेताओं ने अपनी सीटों को विधानसभा में शामिल होने की वजह से संसद से इस्तीफा दिया था। ये माना जा रहा था कि क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है लेकिन समाजवादी पार्टी एज करेगी क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। लेकिन जो ट्रेंड आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं ज्योत्सना, वो वाकई में चौंकाने वाले हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों पर आगे चल रही है। और सबसे ज्यादा जो अलार्मिंग ट्रेंड है वो ये है कि आजमगढ़ की सीट से जहां शुरुआती 10 से 11 राउंड तक धर्मेंद्र यादव जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद से जो कॉन्टेस्ट है वो लगातार क्लोज होता गया और अब पिछले लगभग 7 से 8 राउंड से स्थिति ये हो रही है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ लगातार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर धर्मेंद्र यादव के ऊपर लीड ले रहे हैं और ये लीड फिलहाल 5,000 तक की पहुंच चुकी है। लगभग 6 से 7 राउंड की जो काउंटिंग है वो और होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये मजबूत कॉन्टेस्ट चल रहा है, क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है, न सिर्फ रामपुर में बल्कि आजमगढ़ में, ये बताने के लिए काफी है कि समाजवादी पार्टी का जो अभेद दुर्ग था जो कि रामपुर के रूप में और आजमगढ़ के रूप में जाना जाता था, उसमें एक जबरदस्त तरीके से सेंध लगी है और मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा दिख रहा है वो निश्चित तौर पर अब सामने आ चुका है। और जिस तरीके से शाह आलम और गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट यहां पर जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़े हैं, 1.5 लाख वोट अब तक वो हासिल कर चुके हैं, जबकि निरहुआ और धर्मेंद्र यादव 1,70,000 के करीब हैं। तो अपने आप में समझा सकता है कि मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा हुआ है वो किस तरीके का हुआ है और कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को न सिर्फ रामपुर में बल्कि आजमगढ़ में भी उठाना पड़ रहा है। जो अब तक के नतीजे आए हैं, जो कि अब तक के ट्रेंड्स आए हैं, बिल्कुल जो अब तक के रुझान सामने आए हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, विस्तार से विशाल ने बताया। आप कुमार सोनू का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त रामपुर में मौजूद हैं। कुमार सोनू, रामपुर की स्थिति भी आजमगढ़ से कुछ अलग नहीं, नतीजे यहां पर भी बीजेपी के फेवर में चौंकाने वाले और एक बार फिर से आजम खान के गढ़ में सेंधमारी हो रही है और सपा के गढ़ में सेंधमारी हो रही है। देखिए, जाहिर सी बात है जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अब ये तकरीबन तस्वीर साफ हो गई है कि उसने जो है रामपुर में जो आजम खां का तिलिस्म था उसको तकरीबन तोड़ दिया। करीब 30 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। 33 राउंड की टोटल काउंटिंग होनी है, महज 3 राउंड बचे हैं। हालांकि ऑफिशियली जो है अभी तक 25 राउंड ही अनाउंस किए गए हैं, लेकिन 30 राउंड के करीब की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। तो और जो मार्जिन है वो तकरीबन 15 से 20 हजार के करीब जाता
दिखाई दे रहा है फिलहाल। और ये जरूर कहा जा सकता है इस उपचुनाव के बाद कि समाजवादी पार्टी को इस वक्त आत्मचिंतन की जरूरत है। आखिर कहां कमियां रही। आजम खां जो कि सीनियर नेता हैं, दिग्गज नेता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इन दोनों ने जो है अपनी संसद सदस्य से इस्तीफा दिया था, उसके बाद विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन अब इन दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। खासतौर पर अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर पर जो मार्जिन है वो हर राउंड में लगातार बढ़ रहा है। यानी घनश्याम सिंह लोधी वो आसिम रजा को हराते हुए दिखाई दे रहे, पछाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जरूर कहेंगे कि जो मुस्लिम वोट बैंक है रामपुर का, खासतौर पर जो बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है ये, और यहां पर मुस्लिम वोट बैंक टोटल बटा है और कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है डायरेक्ट ये कहें तो बीजेपी को मिला है, घनश्याम सिंह लोधी को मिला है। और ये दोनों ही सीटें अब बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी जीत है, एक बड़ी छवि उभर कर जो मुख्यमंत्री के सामने आई। उसके बाद ये उपचुनावों में भी बीजेपी की जीत जो हो रही है, क्योंकि नतीजे जो है अब कुछ ही देर में साफ हो जाएंगे, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, जिससे ये जरूर हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी की जो ये दोनों सीटें थी जिन्हें गढ़ कहा जाता है, यानी कि समाजवादी पार्टी के जो दो महत्वपूर्ण पहिए हैं साइकिल के, वो दोनों ही पहिए जो है अब पंचर होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहें कि रामपुर की जनता और आजमगढ़ की जनता, दोनों की जनता ने इस वक्त भाजपा को बेहतर और भाजपा के उम्मीदवार को अपना सांसद तकरीबन चुन लिया है। जी बिल्कुल, और भाजपा की जीत होती हुई भी यहां पर नजर आ रही है। और लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे दोनों ही संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हमारी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। रुचि जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, जिस तरीके से ये योगी का मैजिक उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, इससे पहले जब चुनाव हुए थे पिछली बार से भी ज्यादा सीटों से यहाँ पर सत्ता में काबिज हुई है योगी आदित्यनाथ की सरकार। यही कारण है कि क्या मुस्लिम वोटर्स भी अब बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं और अपने ही गढ़ में आजम खां को समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह के नतीजे रामपुर में दिखाई दे रहे हैं उससे बिल्कुल ये साफ समझ में आ रहा है कि रामपुर में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। आजमगढ़ में दूसरा मामला है, क्योंकि गुड्डू जमाली वहां पर आ गए हैं बीएसपी के कैंडिडेट के तौर पे, तो मुस्लिम वोट वो काट रहे हैं। लेकिन रामपुर में क्योंकि मायावती ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, तो इसलिए वो सीधी लड़ाई है सपा और बीजेपी की। उसमें कई इलाके से वहां पता चल रहा है कि बड़ी तादाद में मुसलमान बीजेपी की तरफ चले गए हैं। और इसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि जो मुस्लिम हैं उनको एक जो नाराजगी आजम खान को लेकर है, वो नाराजगी इन वोटों के रूप में दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम वोटर्स को ये लग रहा है कि बीजेपी को भी मौका देकर देखना चाहिए, शायद बीजेपी हमारे लिए कुछ करे, क्योंकि पिछले बहुत सालों में देखा मुसलमानों ने कि जो राशन हो या आवास हो, जो प्रधानमंत्री आवास मिलते हैं या जो फ्री राशन मिलता है वो सबको मिलता है, उसमें धर्म जाति नहीं देखी जाती। तो मुसलमानों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ये शिफ्ट है ये रामपुर में साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आप जिस शिफ्ट की बात कर रही हैं रुचि जी, मैं उस शिफ्ट को आपसे विस्तार से समझना चाहूंगी। अभी हाल ही के दिनों में हमने जो हालात देखे, चाहे हम ज्ञान वापी की बात करें या चाहे हम दूसरी ऐसी ऐतिहासिक इमारतों की बात करें जिसको लेकर एक पक्ष ने तमाम तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की, तमाम सवाल खड़े करने की कोशिश की, सांप्रदायिक सौहार्द जो दो समुदायों में है उसे बिगाड़ने की कोशिश की, उसका कहीं दूर दूर तक इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। जी, रामपुर में ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि जो कहा जा रहा था कि मुस्लिम को एक तरह की सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी वो महसूस कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को लेकर, लेकिन रामपुर में मुसलमानों ने वोट डाला है बीजेपी को। अब बहुत बड़ी वजह आजम खान खुद हैं, क्योंकि अगर आप रामपुर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनका। रुचि जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रामपुर में बीजेपी 34,000 वोट से आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ में निरहुआ 7,000 वोट से आगे चल रहे हैं। और जिस तरीके से हमने शुरुआत में ही कहा था कि ये जो नतीजे यहां से सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो नतीजों में तब्दील होंगे, वो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए चौंकाने वाले जरूर हैं, लेकिन बड़े सुखद हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये जो निरहुआ 7,000 वोट से आगे चल रहे हैं, रामपुर में बीजेपी 34,000 वोट से आगे चल रही है, ऐसा बीजेपी को अनुमान होगा? देखिए, बीजेपी ने ये दोनों सीट, ये बाई इलेक्शंस थे,
लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इन दोनों सीट्स पे लगा रखी थी, चाहे वो आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो। आजमगढ़ बीजेपी के लिए एक बड़ी सीट मानी जाती है क्योंकि आजमगढ़ को एक तरह से यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। वहाँ से मुलायम सिंह यादव एमपी रहे, अखिलेश यादव एमपी थे, उनके इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई है, तो उनके लिए एक प्रेस्टीज का एक पॉइंट था। और रामपुर क्योंकि आजम खान का गढ़ माना जाता है, तो वो गढ़, वो किला एक तरह से बीजेपी ने गिरा दिया, लेकिन वो पूरी तरह से उसको गिराना चाहते थे। और दोनों सीट पे जो समाजवादी पार्टी की एक बिल्कुल ऐसी सीट्स मानी जाती थी कि सपा तो जीती जाएगी, उसको वो भ्रम को तोड़ना चाहते थे। तो आप अगर देखेंगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनकी ड्यूटी आजमगढ़ और रामपुर में लगा रखी थी। सारे लोग, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे बाकी उनके मंत्री हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने जाके आजमगढ़ में भी एक बड़ी सभा की और रामपुर में भी एक सभा की। अब उसके मुकाबले आप अगर समाजवादी पार्टी को देखें तो अखिलेश यादव जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूरी पार्टी उनके नीचे चलती है, उनके कहने से चलती है, वो इन दोनों सीट पे प्रचार करने ही नहीं गए। ना वो रामपुर गए और ना वो आजमगढ़ गए। आजमगढ़ जहां धर्मेंद्र यादव जो उनके चाचा के लड़के हैं वो खड़े थे और उनकी पारिवारिक सीट आजमगढ़ को कहा जाता है, वहां भी वो प्रचार करने नहीं गए। तो आप समझ सकती हैं कि बीजेपी ने किस तरह से ये चुनाव को लड़ा और समाजवादी पार्टी ने किस तरह से इस चुनाव को लड़ा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मात खा गए हैं। बहरहाल मैं वापस रुचि जी आपके पास आऊंगी, हमारे दोनों ही संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनका भी रुख करूंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आजमगढ़ में 13 राउंड की गिनती पूरी कर ली गई है और आजमगढ़ में निरहुआ बढ़त की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। निरहुआ इस वक्त 7000 वोटों से भी ज्यादा से आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ में 13 राउंड की लगातार, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, गिनती पूरी कर ली गई है। विशाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, और क्या ग्राउंड जीरो से आपके पास अपडेट है? कुल कितने राउंड की गिनती यहाँ पर पूरी होनी है और आगे कितना और वक्त लगेगा इन रुझानों को नतीजों में तब्दील होने में? कब लॉक हो जाएगा? देखिए ज्योत्सना, अभी लगभग 1.5 घंटे के आसपास समय और लगना चाहिए क्योंकि जो टोटल राउंड्स हैं वो 32 राउंड हैं और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो छन के आ रही है। हालांकि जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 21 राउंड की जो गिनती है वो पूरी की जा चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को अपडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है जब जानकारियां यहाँ से आती हैं। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक 7000 से ज़्यादा वोटों से निरहुआ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती 10 राउंड लगातार निरहुआ पीछे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने न सिर्फ अपनी जो पीछे चल रहे थे उसको कवर किया, बल्कि अब वो बढ़त बनाए हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।